बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैस्तर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से लड्डू। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। सूजी से जो है आप लोग घर में लड्डू किस तरह तैयार करोगे, कौन सा तरीक़ा है जो आप लोग उसे लड्डू जो है वो सही नहीं बन जाता, तो सब कुछ मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाल में हम डाल देंगे ये 2 कप जो है सूजी। सूजी घर में जो भी सूजी मौजूद हो आप लोग वो ले सकते हो। तो ये 2 कप हमने इसमें डाल दिया और ये हमने लिया है 1 कप जो है दूध। दूध हम सूजी में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो ये बहुत नरम बन जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। जितने भी है सबको हम इसी तरह डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये 2 चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे। जो घर में मलाई होता है वो हम इसी में शामिल कर देंगे। इससे जो है इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, कोई जैसा टेस्ट इनका आता है। तो ये मलाई जो है ये हम इसी में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जो दूध बचा है ये सारा हम इसी में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने भी इसमें इसको डाल लेना है और मिक्स करते जाना है। तो ये हमने सारा डाल दिया। आप लोगों ने इसको इतना ही नरम रखना है बस। तो इसको हम स्टे दे देंगे 10 मिनट के लिए। अगर सख्त रखोगे तो ये बाद में सख्त हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा नरम रखना है। तो 10 मिनट के बाद आप लोग इसका कंडीशन जो है वो देख सकते हो। सूजी जो है वो फूल चुका है, अच्छी तरह सख्त हो चुका, बस ये काफ़ी है। तो इसके ऊपर हम ये 2 चम्मच जो है आयल डाल देंगे। आयल आप लोग पहले भी डाल सकते हो, आखिर में भी डाल सकते हो। तो ये आयल में जो है हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमने जिस जगह पे इसको बेल लेना है उसको आप लोगों ने ग्रीस करना है और इसको हमने थोड़ा सा लंबा करना है ताकि इससे जो है 2 पेड़े अच्छी तरह बन जाए। तो छुरी की मदद से हम इससे जो है 2 पेड़े बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया। थोड़ा सा गोल कर देंगे और एक प्लेट में जो है हम इसको रख देंगे। इसको हमने पराठे का जो है शेप देना है। तो ये हो चुका। अब वो जगह जो है हमने उसको भी थोड़ा सा ग्रीस करना है और जिस बेलन से आप लोग इसको बेल लेते हो उसको भी आप लोगों ने ग्रीस करना है। जिस चीज़ से आप लोगों ने इसको बेल लेना है उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह ग्रीस करना है। तो ये बेलन जो है इसको भी हमने अच्छी तरह ग्रीस कर दिया। पेड़ा जो है हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे, फिर बेलन की मदद से हमने इसको पराठे जैसा जो है शेप देना और इसको जो है आप लोगों ने इतना ही पतला रखना है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, बस ये हो चुका। अब हमने जो है इसको तवे पे पका लेना है। थोड़ा सा घी डाल देंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये सूजी का जो पराठा है ये हम इसी तरह उठाएंगे और उसी तवे पे जो है हमने इसको डाल लेना है। थोड़ा सा ऊपर जो है वो भी घी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी और मज़ेदार जो है ये बन जाए, अच्छी तरह ये कुक हो जाए। तो ये नीचे से जो है ये पक चुका है। थोड़ा सा घी जो है ऊपर डाल लेंगे। तो इस चम्मच के मदद से, पोक के मदद से हम इसको थोड़ा सा इसी तरह सुराख कर देंगे ताकि अंदर जो है ये अच्छी तरह कुक हो जाए। जब ये नीचे से पक जाए तो ये इसका तरीक़ा ये है कि नीचे से इसी तरह बआसानी उतर जाता है, अपना शेप जो है वो छोड़ लेता है। तो हमने इसको दूसरी साइड पे करना है। दूसरा साइड जो है हमने भी इसी तरह सुर्ख करना है। ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि नीचे और ऊपर दोनों एक जैसा सुर्ख हो जाए। तो ये जब सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने इसको प्लेट में निकाल लेना है, क्रिस्पी करना है। और दूसरा जो है वो भी तैयार हो चुका, आप लोग ख़ुद देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त। इसको हम रख देंगे एक साइड पे ताकि ठंडा हो जाए। तो उसी पैन में जो है हम ये घी डाल देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, उसमें काजू बादाम ये काजू बादाम कोपरा और अखरोट है। आप लोग जो ड्राई फ्रूट लेना चाहते हो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को जो है हमने रोस्ट करना है बस। तो ये पराठा जो है ये ठंडा हो चुका। अब हमें जूसर चाहिए, उसमें हम इसको तोड़ के और इसका जो है पाउडर बना लेना है। ये क्रिस्पी हो चुका।
तो ये हमने इसका पाउडर जो है वो बना लिया। थोड़ा थोड़ा आप लोग बना सकते हो, अगर सारा नहीं बन जाता तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने बना लेना है। ये इतना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सूजी जो है ये तैयार। तो 1 कप हम इसमें शुगर डाल देंगे, पिसा हुआ शुगर, और ये 1 कप हम इसमें कोपरा और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो हम इसी में शामिल कर देंगे। 2 कप जो है हमने सूजी लिया था, 1 कप हमने इसमें जो है शुगर डाल दिया था, चीनी, और ये कोपरे का जो है पाउडर ये हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि इससे जो है ये लड्डू बन जाए। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इतना ही आप लोगों ने दूध डाल लेना है कि हाथ में आप लोग को पता चले कि इससे जो है ये लड्डू बन जाता है। बस इतना ही दूध, आप लोग खुद भी माशाल्लाह समझदार हो, इतना ही आप लोगों ने डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने डाल लेना है, इसी तरह हाथ में उठा के, और इससे जो है आप लोगों ने एक लड्डू बना लेना है। तो ये बन जाता है इससे। तो थोड़ा सा हम उठाएंगे और दोनों हाथों के मदद से हमने इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि इससे एक बाल जो है वो बन जाए। ये बहुत टेस्टी और पावरफुल जो है ये लड्डू बन जाता है इससे। थोड़ा सा हाथ की मदद से हमने इसको गोल शेप देना है। बस ये इसी तरह आप लोगों ने भी इसको कर लेना है। तो लड्डू जो है ये तैयार। तो हम इसको बनाएंगे और एक प्लेट में जो है वो रख देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लड्डू जो है ये तैयार। आप लोग इसको एक बार ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह इनका टेस्ट जो है आप लोग नहीं बोलोगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे, और खैस रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।